तो मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया नेटवर्क 24/7। आज हमारे साथ मौजूद हैं घरोंडा के एक ऐसे पार्षद जिन्होंने खून की चिट्ठी लेकर सरकार को हिला दिया था। कहीं ना कहीं इस खून की चिट्ठी के बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे, बहुत सारी मांगे थी जो अमन जोशी अपनी बात के माध्यम से, अपनी खून की चिट्ठी के माध्यम से सरकार तक जो है पहुंचाना चाहते थे। अमन जी, आज शुरुआत करेंगे घरोंडा हाउस की मीटिंग से। वार्ड के किस तरीके से विकास कार्य जो हैं बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या कुछ अहम मुद्दे जो हैं, क्योंकि आप विपक्ष की तरह कहीं ना कहीं जो पार्षद हैं, आप एक कांग्रेस से जुड़े हुए हैं पार्टी से, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक विपक्ष का हिस्सा हैं, तो किस तरीके से देखते हैं समान विकास हो रहे हैं? देखिए, वार्ड में जिस तरीके के काम जो चल रहे हैं वो एक जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम है उसका प्रपोजल आज वार्ड में दिया गया है, परंतु ये कारगर सिद्ध होता है या नहीं सिद्ध होता ये आने वाला समय बताएगा। इसके बारे में हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। जी। और जिस तरीके के जो ठेकेदारों की जो मनमानी है उसके ऊपर कोई भी अंकुश लगाने में नगर पालिका प्रशासन बिल्कुल ही सुन न रहा है। जिसका जहाँ मन किया ठेकेदार ने उस तरीके से अपने तरीके से काम कर दिए और इन कामों के ऊपर अंकुश लगाने में नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है नगर पालिका में सफाई व्यवस्था को लेकर है। बताया गया है कि नगर पालिका पर मंथ 3.5 लाख रुपए सफाई व्यवस्था पे खर्चा करता है। 1 लाख रुपए 2 पार्क हैं जिन पे खर्चा करता है, तो लगभग 15 से 16 लाख रुपए का खर्चा सफाई व्यवस्थाओं पे होता है। उसके बाद भी सफाई कर्मचारियों की डिमांड जो है रखी गई है, तो क्या काम नहीं चल रहा? 16-17 लाख से बढ़नी चाहिए डिमांड, उचित है या अनुचित है? योगेश जी, जो अपना घरोंडा है जो बसा हुआ है वो अधिकतर लाल डोरे में बसा हुआ है और लाल डोरे में अधिकतर मोहल्ले है और मोहल्लों में कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर डोर टू डोर कलेक्शन की बात की जाए वहाँ तक बड़ी ट्रालियाँ या गाड़ियाँ पहुँचने में असमर्थ है। तो रिक्शा की जो व्यवस्था है कि रिक्शा होनी चाहिए डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, वो नहीं है। और एक समय देखा जाए कि पिछले प्लान में जहाँ 104 कर्मचारियों की बात थी, आज वही कर्मचारी घट करके 40 कर्मचारियों पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये आज एक मांग रखी गई है। और पिछली मीटिंग में मांग रखी गई थी नाइट स्वीपिंग का टेंडर सेक्रेटरी द्वारा बोला गया था कि लगाया जाएगा, परंतु वो नहीं लगाया गया। तो इसमें भी नगर पालिका कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान उठते हैं और अपनी कार्यशैली पर ही विफल होती आ रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हाउस की मीटिंग में आज जो नहीं रखा गया वो था रेडी फड़ी वालों के बारे में। कुछ सोचा है नगर पालिका ने? पीछे बहुत बड़ा आंदोलन को रूप के लिए जो है धरना प्रदर्शन भी किया था, आप भी शामिल हुए थे, तो रेडी फड़ी वालों का कुछ समाधान नगर पालिका निकालेगी जगह के लिए? देखिए, साधारण सी बात है, अगर सोच लेंगे तो बेहतर रहेगा जी। नहीं सोचेंगे तो आने वाला 2024 है। तो शहर की जनता ने तो अपना मूड बना लिया, आप देख भी रहे होंगे। तो किसी पार्षद ने मुद्दा क्यों नहीं रखा आज नगर पालिका में? देखिए, हम पहले भी इस मुद्दे को रख चुके हैं जी। अपने स्तर पर और आवाज़ भी उठा चुके हैं। अगर नहीं मानी वो बात अलग है, नहीं हम दोबारा से आंदोलन करेंगे। जी। क्योंकि ये लिवहुड मैटर है, ये जीविका का मैटर है और जीविका किसी के जीने के लिए एक साधन है। पर्याप्त साधन जब नहीं प्रदान किए जाते सरकार की तरफ से तो तख्ता पलट हो जाता है। अगर हम आज एमसी हैं, कल अगर हम उनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे एमसी नहीं रहेंगे, प्रधान है प्रधान नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं आम जन सामान्य की बात को लेकर के हमें चलना पड़ेगा। अगर हम जन सामान्य की बात को अनदेखी करेंगे तो जन सामान्य हमारी अनदेखी कर देगा। तो रिपोर्ट कार्ड है, आज नहीं कल वो हमें दिया जाएगा, ना उठाई जाए, ना रखी जाए, ना वेंडिंग जोन बनाए जाए, हम इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम उन लोगों के साथ थे और साथ रहेंगे। ठेकेदारों की करोड़ों पेमेंटें जो है रुकी हुई है, बताया गया। हाउस की जो फाइनेंशियली जो कमेटी अभी तक गठित नहीं की गई, तो जब तक फाइनेंशियली कमेटी गठित नहीं होगी तो पेमेंट कैसे रिलीज होगी? ये बहुत बड़ा जो है पेच है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों डिले कर रही है सरकार? फाइनेंस कमेटी तो दूर की बात, सरकार वाइस चेयरमैन नहीं बना सकती जी। क्योंकि उन्हें पता है कि शहर में उनकी जो खिलाफत है वो बहुत ज़्यादा है, पार्षद उनके खिलाफ है और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार का वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, विपक्ष का वाइस चेयरमैन बनेगा। तो विपक्ष के डर के चलते वो अपना वाइस चेयरमैन नहीं बना सकते। तो परिवार पहचान पत्र और ओल्ड पेंशन से रिलेटेड जो है कैंप को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना है कि वार्डों में कैंप लगने चाहिए। सोशल वेलफेयर की नियुक्ति घरोंडा में नहीं है, आपने लिखित रूप में एक जो है मांग भी रखी थी। बताया गया 29 तारीख को मीटिंग है, सिरे लग पाएगी बात? अंधा कानून है जी। शहर में, मतलब कि शहर के चुने हुए जनप्रतिनिधियों
और नुमाइंदों की कोई भी आवाज़ को नहीं चुना जाता, चाहे उसमें प्रधान आ जाए चाहे हम एमसी आ जाए, उनकी किसी भी बात को सुना नहीं चाहता। जो सारे काम हैं वो विधायक स्तर पर चले गए हैं। चाहे एक सफाई कर्मचारी की, एक कच्चे सफाई कर्मचारी की एक वार्ड से दूसरे वार्ड में बदली है, वो भी विधायक स्तर पर चली गई है। शहर के चुने हुए नुमाइंदों का कोई रोल नहीं रहा। तो पारदर्शिता प्रश्न चिन्ह पे है। पारदर्शिता तो प्रश्न चिन्ह पे रहेगी ही और पिछले काफ़ी समय से चलती आ रही है। तो जब सारी चीज़ों में इंटरफेयर विधायक जी का हो गया या बीजेपी पार्टी का हो गया तो हमारी जरूरत ही नहीं रही। तो इसमें मतलब कि इन इलेक्शंस को, छोटे इलेक्शन को, जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो राजीव गांधी की जो एक विचारधारा थी, जो एक सोच थी, कांग्रेस पार्टी की जो एक सोच थी, उसके ऊपर जो प्रहार है वो भाजपा सरकार कहीं ना कहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से लगातार जो है जो मुद्दे जो उठाए जाते हैं उन मुद्दों को सिरे नहीं लगाया जाता। कहीं ना कहीं जो विधायक की इन्होंने भूमिका बताई कि हर छोटे से बड़े कार्य के लिए अगर विधायक की इन्वॉल्वेशन देंगे तो पार्षद जो हैं वो कैसे काम करेंगे। वार्डों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों की अनदेखी भी जो कहीं ना कहीं की जाती है, तो उसका उदाहरण अमन जोशी ने कई मुद्दों के माध्यम से बताया। तो ज़्यादा खबरों को शेयर करते रहिएगा और भी आपको पार्षदों की मन की बात आपको बताते रहेंगे। आखिरी क्वेश्चन मेरा अमन जोशी से ये है, 4 पार्षदों से हमने क्वेश्चन पूछा था, क्या नगर पालिका में ट्रिपल इंजन की सरकार की जो बातें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आप सहमत हैं? ट्रिपल इंजन की सरकार कार्य कर रही है या उससे भी ज़्यादा जो है डाउन है? यहाँ पर क्या रैंक देना चाहेंगे? देखिएगा, ट्रिपल इंजन की सरकार की अगर हम बात करें तो नगर पालिका को ट्रिपल इंजन में रखा ही नहीं जा रहा जी। ये मतलब कि सबसे बड़ा एक, जो मैं बात अभी पिछले क्वेश्चन में आपका जवाब दे रहा था कि नगर पालिका तो सेकंड इंजन से चल रही है, ट्रिपल इंजन तो रह ही नहीं गया। प्रधान की मतलब कि अपनी कार्यशैली है, प्रधान कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहे हैं और प्रधान विफल है तो हम भी विफल है और हम विफल है तो प्रधान भी विफल है, क्योंकि काम करने में एक तरीके स्वतंत्र होकर के काम नहीं चल रहा। कई कामों को हम देख रहे हैं, चाहे कोई बोल पा रहा हो या नहीं बोल पा रहा हो, कोई पारदर्शिता दिखा रहा हो या नहीं दिखा रहा हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये सेकंड इंजन से ही सारा काम चल रहा है। तो ट्रिपल इंजन तो आप छोड़ दीजिए, तो वो ट्रिपल इंजन कहीं ना कहीं चल ही नहीं रहा। रेलवे रोड के शिव मंदिर के पास आपका वार्ड का जो है एरिया जाता है, लास्ट में रेलवे रोड पर रंगीन टाइलों के कारण ये कार्य रुका हुआ है, सड़क नहीं बन पा रही है। ये पहली बार देखने में है कि रंगीन टाइलें नहीं है इसलिए सड़क नहीं बन रही है। ये ठेकेदार अगर अपनी कार्य अच्छे तरीके से करता और प्रशासन की उस पर नकेल होती, वही जो पहले प्रश्न से बात शुरू हुई थी कि जो ठेकेदार की मनमानी है वो इस तरीके से ही चलती रहेगी जब तक हम अन्य कमेटियों को गठित नहीं करेंगे। हालांकि ये काम पीडब्ल्यूडी का है, परंतु कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की और नुमाइंदों की बात को अनदेखा जो किया जा रहा है इस सरकार में, वही बात दोबारा से घूम करके आती है। जो एक सपना राजीव गांधी जी ने देखा था तो उसके ऊपर प्रहार हो रहा है और ठेकेदार को अपनी तैयारी करनी चाहिए थी। त्यौहार का सीज़न है और कहीं ना कहीं जीरी का जो सीज़न है, किसानों की अब ट्रैली आएगी तो किसान वर्ग को सबसे ज़्यादा इस चीज़ का नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं सरकार जब किसान विरोधी सरकार रही है, आम जन विरोधी सरकार रही है, फैमिली आईडी का आप इतना कुछ देख लीजिए और भी कई अन्य मुद्दे हैं उनको देख लीजिए, तो आम लोगों को परेशान करने का काम इस सरकार ने पिछले 9 सालों में हरियाणा में किया और सेंटर में किया है और ये आने वाले समय में भी इसी तरीके से करती रहेगी। तो 2024 है, आने वाले समय में वक्त बता देगा कि क्या इनके साथ होने वाला है और क्या दुर्गति इस सरकार की होगी।